क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, उसको एक्सपेंशन करके क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए, ये हो गया a स्क्वायर, यहां से आया a स्क्वायर, इस ब्रैकेट में है b स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट से भी आया आपका b स्क्वायर, यहाँ है प्लस 2ab, यहाँ पे है माइनस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर, इसके आगे 1 नंबर है, इस a स्क्वायर के आगे 1 नंबर है, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो गया 2b स्क्वायर, और 2ab प्लस में है 2ab माइनस में है, उसको कैंसिल कर दीजिए। अब आपका सिर्फ इतना ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड पार्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का साइन माइनस में रहेगा और ब्रैकेट के अंदर ही लिखिए, क्योंकि माइनस है तो साइन बदलेंगे, इसलिए जब आप a माइनस बी होल स्क्वायर खोलेंगे तो उसको ब्रैकेट में लिखिए। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब नेक्स्ट में आप माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर, उसके सारे साइन अंदर की ब्रैकेट के सबके बदल दीजिए। अगर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब फर्स्ट ब्रैकेट से हमारे पास क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे क्या हो गया माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a स्क्वायर यहाँ प्लस में है या माइनस में, ये कट हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस में है, b स्क्वायर माइनस में कट हो गया, 2ab और प्लस में है, और यहाँ पे भी 2ab क्या है प्लस में, तो 2ab प्लस 2ab कितना हो गया 4ab। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट, ब्रैकेट में हमारे पास है a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1 बाय a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये किस तरह का फॉर्मेट है हमारे पास, ये है a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिख के आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो हमारे पास a कौन है, a तो a ही है, और b कौन है 1 बाय a है। तो अब हम इस फॉर्मेट में पहले इस वाले ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो ये हो गया a स्क्वायर, b की जगह क्या होगा 1 बाय a का स्क्वायर, और 2ab की जगह क्या हो गया 2 इंटू a, और b कितना है हमारा 1 बाय a। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1 बाय a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1 बाय a। अब a स्क्वायर का आंसर क्या होगा a स्क्वायर, 1 बाय a स्क्वायर का क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, और नीचे a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो गया है। ये a ऊपर न्यूमरेटर में है, ये a डिनोमिनेटर में है, दोनों कट जाएंगे तो कितना बचा आपके पास सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, अब हम दूसरी ब्रैकेट में हमारा फॉर्मूला क्या लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a हमारा a ही है और b कितना है 1 बाय a। तो हम अब दूसरी ब्रैकेट खोलेंगे, दूसरी ब्रैकेट बीच में प्लस साइन है, दूसरी ब्रैकेट हो गई a स्क्वायर प्लस 1 बाय a का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू 1 बाय a। अब a का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर होगा a का स्क्वायर, 1 बाय a का स्क्वायर 1 इंटू 1 हो गया आपके पास 1, और a स्क्वायर हो गया आपका a स्क्वायर। ये a न्यूमरेटर में है, ये a डिनोमिनेटर में है, ये हो गया आपका माइनस 2। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करने के पास आपके पास ये दोनों ब्रैकेट्स आती है, मतलब ये दोनों एक्सपेंशन आते हैं। अब इसमें जो जो टर्म जिससे ज्वाइन हो रही है उसको ज्वाइन करेंगे। a का स्क्वायर का पार्टनर कौन है, a का स्क्वायर, वो एक साथ लिख लीजिए, 1 बाय a का स्क्वायर 1 बाय a का स्क्वायर के साथ, और प्लस 2 को माइनस 2 के साथ लिख लीजिए। ठीक है, जब ये हो गया तो आपका ये प्लस 2 है, ये माइनस 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर के आगे क्या नंबर है 1, इस a स्क्वायर के आगे क्या नंबर है 1, 1 प्लस 1 हो गया 2a स्क्वायर। ये 1 बाय a स्क्वायर है, ये 1 बाय a स्क्वायर है। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर, और 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा। ठीक, तो आपका आंसर बन गया 2a स्क्वायर प्लस 2 बाय a का स्क्वायर। और अगर दोनों से हम 2 कॉमन निकाले, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, कॉमन निकाल लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 सेकेंड पार्ट, a प्लस 1 बाय a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 बाय a का होल स्क्वायर। इसको सेम आप वैसे ही करेंगे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट किया। ये है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या खुलेगा, ये एक्सपेंड होकर आएगा a का स्क्वायर 1 बाय a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, जो कि हमारा है 1 बाय a। ठीक है, बीच में साइन माइनस है,
ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर एक तरह से, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a। आप पहली ब्रैकेट में a का स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर, 1/a का होल स्क्वायर क्या हो 1 इंटू 1 हो गया 1 और a स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर। a से a कैंसिल हुआ, यहाँ सिर्फ बचेगा आपका 2, बीच में साइन माइनस है, माइनस रहने दीजिए और ब्रैकेट में लिखिए। ये जो दूसरे पार्ट है वो ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि जब बाहर माइनस होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ब्रैकेट लगा के रखें। फिर ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अब a से a कैंसिल हुआ, सिर्फ यहाँ पे बच रहा है -2। ठीक, अब जो जो टर्म्स एक जैसी है उनको एक साथ लिखिए, जैसे कि a स्क्वायर, जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ क्या होगा, जो साइन जितने भी हैं वो सब चेंज हो गए। ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस, ये पहली वाली ब्रैकेट लिखी है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, और दूसरी वाली ब्रैकेट को जब ओपन किया तो माइनस a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर प्लस 2। a स्क्वायर प्लस में है, a स्क्वायर माइनस में काट दीजिए, 1/a स्क्वायर प्लस में है, माइनस 1/a स्क्वायर माइनस में है, काट दीजिए। 2 + 2 कितना हो गया 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट, ब्रैकेट में हमारे पास है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 और ब्रैकेट क्लोज, और दूसरी ब्रैकेट में है 3x प्लस 1। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहली ब्रैकेट का तो स्क्वायर है, लेकिन ये दोनों ब्रैकेट जो है आपस में किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके खोल लेंगे। अब ये 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर का क्या मतलब है, इसको आप 2 टाइम्स लिख लीजिए, क्योंकि इसको भी आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। जो माइनस है माइनस रखिए और इन दोनों ब्रैकेट्स को भी क्या करिए, ओपन करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए। तो ये हो गया 3x माइनस 2 3x प्लस 1। अब इन दोनों को खोलने का क्या तरीका है, या तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए सीधे, या फिर मैंने जैसे इसको खोला है वैसे इसको खोलने की कोशिश की है। तो ये हो गया 3x, दूसरी ब्रैकेट यहाँ लिखिए 3x माइनस 1, यह है -1 और ये हो गया 3x माइनस 1। ठीक है, 3x माइनस 1 दोनों जगह हो गया, 3x इधर है, -1 इधर है, माइनस। अब इसको खोलेंगे तो ये हो गया 3x, ये हो गया -2 और 3x प्लस 1 दोनों के साथ लिख दीजिए मल्टीप्लाई फॉर्म में। अब 3x इंटू 3x कितना हो गया, 3 3 = 9, x इंटू x हो गया x स्क्वायर, 3x इंटू -1 हो गया -3x, -1 इंटू 3x हो गया -3x, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 1 जा 1 माइनस, क्योंकि ये सब इकट्ठे इसका आंसर आना है और क्योंकि बाहर साइन माइनस है तो इसको ब्रैकेट में ही चलाइए। 3 3 = 9, x इंटू x हो गया x स्क्वायर, 3x इंटू 1 हो गया 3x, -2 इंटू 3x हो गया -6x, -2 इंटू 1 हो गया -2। अब ये पहली वाली ब्रैकेट का आंसर है, ये दूसरी वाली ब्रैकेट का आंसर है, और इसके बाहर माइनस है तो ऑब्वियसली सारे साइन इसके क्या करने पड़ेंगे, हमको बदलने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको ओपन करिए, ये हो गया 9x स्क्वायर, -3x कितना था -6x, क्योंकि दोनों माइनस है तो ऐड ही होंगे, प्लस 1। अब इसका साइन खोले तो 9x स्क्वायर है तो ये हो गया -9x स्क्वायर, 3x -6x, दोनों अपोजिट निशान है, माइनस हो गया तो बड़ी डिजिट हमारे पास 6 है तो -3x था, -3x प्लस बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया +3x, -2 है बाहर माइनस है तो ये हो गया +2। अब इसको सॉल्व करिए, 9x स्क्वायर प्लस में है, 9x स्क्वायर माइनस में, कैंसिल कर दीजिए, -6x प्लस 3x, दोनों निशान अपोजिट में है और बड़ी डिजिट कौन है 6, तो आंसर आएगा आपका -3x। -6x प्लस 3x का आंसर कितना हो गया -3x, और +1 है +2 है, 1 + 2 कितना हो जाता है आपका 3, और यही आपका आंसर है। इसको अरेंज भी कर सकते हैं बच्चों, या तो आप -3x प्लस 3 लिख दीजिए या फिर 3 पहले लिख के -3x लिख दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 सेकेंड पार्ट, 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 48y। ठीक, अब अगर हम देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये अगर हम पूरी टर्म a मान ले और ये पूरी टर्म क्या मान ले b मान ले, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में लिखिए a प्लस बी और दूसरा होता है a माइनस बी। ठीक, तो यही क्वेश्चन है 4x प्लस 3y माइनस 4x माइनस 3y का स्क्वायर, तो ये फॉर्मेट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक बार इन दोनों टर्म्स को हम प्लस में लिखेंगे, तो पहली टर्म क्या है 4x प्लस 3y वो लिख लिया, प्लस b में क्या है 4x माइनस 3y वो लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज।
अब हमको a माइनस बी लिखना है, तो a माइनस बी में ये नंबर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये वाले नंबर का क्या होगा, क्योंकि माइनस बी है तो 4x अगर यहाँ प्लस में है तो वो क्या लिखा जाएगा, माइनस में, और 3y अगर माइनस में है तो ये क्या लिखा जाएगा, प्लस में। तो ये दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास हो गया 4x प्लस 3y माइनस 4x प्लस 3y। एक जगह प्लस में है, एक जगह माइनस में हो गया। अब इसका आंसर देखिए, यहाँ 3y प्लस में है, 3y माइनस में है, कैंसिल हो गया, सिर्फ बच रहा है 8x। 4x प्लस 4x कितना होगा, 8x। यहाँ पे 4x प्लस में है, 4x माइनस में है, दोनों कैंसिल हो गए। 3y प्लस 3y कितना हो गया, 6y। अब 8 6 कितना हो गया, 48xy, तो 48xy। इसका आंसर कितना आया है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपका आ रहा है 48xy, और यहाँ पे कितना है, माइनस 48xy। 48xy minus 48xy, your answer is 0. Now question number 13, first part, 7p plus 9q, 7p minus 9q। अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों ये है a प्लस b, ये a है, 7p a है, और ये क्या है, b है। सेम वही टर्म यहाँ रिपीट हो रही है लेकिन साइन माइनस है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है। ठीक, तो इसका आंसर किस में लिखते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो a यहाँ पे कौन है, 7p, b यहाँ पे कौन है, 9q, तो इन्हीं का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7p का होल स्क्वायर माइनस 9q का होल स्क्वायर। 7 7 जा कितना होता है, 49। आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, 7 7 जा 49 p स्क्वायर, 9 9 जा 81 q स्क्वायर। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 13 सेकेंड पार्ट, 2x माइनस 3/x और 2x प्लस 3/x। अगेन ये किस तरह का फॉर्मेट है, a माइनस बी और a प्लस बी। आंसर क्या रहेगा, अगर a माइनस बी और a प्लस बी है, सेम वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कौन है, 2x का होल स्क्वायर, माइनस b कौन है, 3/x का होल स्क्वायर। 2x इंटू 2x कितना हो गया, 4x स्क्वायर। 3/x इंटू 3/x कितना हो गया, 3 3 जा 9, और नीचे कितना आएगा, x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट पार्ट, 2x माइनस वाई प्लस 3 और नीचे है 2x माइनस वाई माइनस 3। ठीक है, ये दूसरी ब्रैकेट में है हमारे पास। ये जो नीचे मैंने a लिखा है ये सिर्फ समझाने के लिए है कि अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट में देखें तो ये पार्ट 2x माइनस वाई और यहाँ पे भी 2x माइनस वाई सेम है, तो हम इस वाले पार्ट को क्या मानेंगे, a। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए कि ये दोनों पार्ट सेम है तो हम इसको क्या मानेंगे, a। और ध्यान से देखें तो ये a प्लस, और अगर 3 को b मान ले तो ये a प्लस b है, और ये क्या हो रहा है, a माइनस b हो रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी को आप क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप a कौन था आपका, अभी मैंने बताया, ये कौन है, 2x माइनस वाई, तो a आपका क्या रहेगा, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और b क्या है आपका, 3 है, माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको खोल लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया 2x का स्क्वायर हो गया 4x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, 2ab कितना हो गया, 2 2 जा 4xy, तो ये हो गया माइनस 4xy, और 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ माइनस है तो ये रहेगा माइनस 9 साथ में इसके लिखा जाएगा। तो हमारा आंसर है 4x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 9। बस इस पार्ट में ये ध्यान रखना है कि हमारा a जो है यहाँ पे क्या है, 2x माइनस वाई। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट, 3x प्लस वाई माइनस 5 और 3x माइनस वाई माइनस 5। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो 3x माइनस 5 यहाँ भी है और 3x माइनस 5 यहाँ भी है, तो हम उसको अरेंज कर लेते हैं, ब्रैकेट को हम अरेंज कर सकते हैं। तो हम 3x माइनस 5 को एक साथ लिखेंगे, फिर ये प्लस y, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x माइनस 5 को एक साथ, और ये माइनस y यहाँ पे। ठीक है, अब अगर 3x माइनस 5 यहाँ पे भी है, 3x माइनस 5 यहाँ पे भी है, तो ये दोनों हमारे क्या बन गए, a। ठीक, ये हमारा, ये क्वेश्चन का फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए ये लाइन लगा के रेड लाइन से समझाया है कि ये वाला पार्ट जो है a है, तो ये हमारा a हो गया, और y हमारा क्या है, b, तो ये a प्लस b हो गया। ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो ये हो गया a माइनस b। तो a प्लस b और a माइनस b को हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a आपका कौन था, 3x माइनस 5, तो 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस, ये हो गया आपका माइनस y स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे आप, 3x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a कौन है, 3x इंटू 5।
और माइनस का माइनस, ये इसका आंसर आ रहा है इसलिए मैंने एक ब्रैकेट लगाई है, जो इसका आंसर है वो एक ब्रैकेट में लिखिए, माइनस यहां से क्या आ रहा है वाई स्क्वायर, 3 3 जा 9 और वाई का स्क्वायर, ये हो गया एक्स का स्क्वायर, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर, 5 5 जा हो गया 25, 2 3 जा 6 6 5 जा 30 और ये क्या है एक्स, और यहाँ पे क्या था माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस बच्चों हमको इसको अरेंज करना था, इसमें 3x प्लस वाई माइनस 5 था, तो हमें ये देखना था कि 3x माइनस 5 जो है इसने दूर दूर लिखा है, तो हम उसको एक साथ लिख के a बना लेंगे। यहाँ पे भी 3x माइनस 5 को एक साथ लिख के उसको क्या बनाएंगे a, फिर ये हो जाता हमारा प्लस वाई और ये हो जाता हमारा माइनस वाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट पार्ट, x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे भी देखिए x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है, इसलिए उसको एक साथ ले लीजिए पहले, x माइनस 3 यहाँ पे आया प्लस 2 अपॉन एक्स, यहाँ पे आया x माइनस 3 माइनस 2 अपॉन एक्स। अब ये किस तरह का फॉर्मेट है, अगर इस पूरे को a मान ले तो a प्लस ये b है हमारा, और यहाँ से क्या आ रहा है a माइनस b, जिसको हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a आपका कौन है, अभी मैंने बताया x माइनस 3, तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस b कौन है 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो x स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 3 जा 6 x माइनस 6x हो गया, और 2 अपॉन एक्स को आप दो बार लिखेंगे, 2 2 जा हो गया आपका 4, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर, तो आपका आंसर बन गया एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 सेकेंड पार्ट, 5 माइनस 2x 5 प्लस 2x और दूसरी ब्रैकेट में क्या है 25 प्लस 4x का स्क्वायर। अब आप इसको देखिए तो 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, माइनस 2x प्लस 2x, इसका मतलब ये है a माइनस b का ब्रैकेट और ये है a प्लस b का ब्रैकेट। इसको हम कैसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a यहाँ पे कौन है 5, b यहाँ पे कौन है 2x, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 2x का स्क्वायर हो गया 4x का स्क्वायर। अभी सिर्फ हमने इन दोनों को सॉल्व किया, ये एज इट इज चलेगा इसमें, ठीक है, ये साथ में चल रहा है। अब जब आपने इसका आंसर निकाला 25 माइनस 4x का स्क्वायर, तो ये माइनस है और ये क्या है प्लस है। अब ये भी a माइनस b हो गया, ये a प्लस b हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे a यहाँ पे है आपका 25, तो 25 का स्क्वायर हो गया आपका 625 माइनस b कौन है 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर हो गया आपका 16x का स्क्वायर, तो 625 माइनस 16x का स्क्वायर आपका आंसर है। पहले इसमें इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों का जो आंसर आएगा ठीक है वो भी क्या बनेगा a माइनस b और ये वाली ब्रैकेट का a प्लस b का फॉर्मेट बनेगा। इसमें दो बार हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट पार्ट, x प्लस 2y प्लस 3 और दूसरी ब्रैकेट में है x प्लस 2y प्लस 7। अब हम दोनों ब्रैकेट को अगर ध्यान से देखें तो x प्लस 2y यहाँ भी है, x प्लस 2y यहाँ भी है, तो हम इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको कुछ मान लेते हैं। मैंने इसको अल्फा माना है, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी अल्फा प्लस 3 और इसकी जगह क्या लिखूंगी अल्फा प्लस 7। ठीक है, अब इस तरह की ब्रैकेट में किस तरह से खोलूंगी, पहले मैं लिखूंगी अल्फा, अल्फा को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगी, अल्फा को मैंने इस अल्फा से मल्टीप्लाई किया अल्फा स्क्वायर और अल्फा को मैंने 7 से किया, ठीक है, तो अल्फा इंटू 7 कितना हो गया 7 अल्फा। ठीक, अब 3 को अल्फा से करूंगी, 3 इंटू अल्फा कितना हो गया 3 अल्फा और 7 3 कितना हो गया 21। तो आपका आंसर क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 3 और 7 कितना हो गया 10 अल्फा प्लस कितना हो गया 21। और जो मैंने वो तरीका बताया और इसमें क्या है, जो ये मैंने फॉर्मूला लिख के इसको यूज किया है, ये है x प्लस a और x प्लस b होता है, तो हम क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b, जो भी हमारा a प्लस b रहता है, जैसे 3 और 7 है यहाँ पे, तो 3 प्लस 7 कितना हो गया 10 और साथ में क्या रहेगा एक x कौन है हमारा अल्फा, ए बी कितना है 3 7 जा, ठीक है, वो मैंने यूज करके ये लिखा है ताकि आपको ये फॉर्मूले का भी पता रहे। आप उस तरीके से भी इसको खोल सकते हैं, इस तरीके से भी खोल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। अब आपका आंसर इससे क्या बन रहा है, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा प्लस 21। अब अल्फा क्या था आपका, अब आप इस तरह से आंसर नहीं छोड़ सकते हैं, तो अल्फा की जगह आप क्या लिखेंगे x प्लस 2y, तो एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर 10 इंटू अल्फा कितना है x प्लस 2y और ये प्लस 21 हो गया। ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, इसको खोलिए x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2y।
और 10 को x से करेंगे 10x, 10 को 2 से करेंगे 20y प्लस 21। ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 4y स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4xy, ये हो गया 10x, ये हो गया 20y प्लस 21। अब कोई भी किसी से मैच नहीं कर रहा है ऐड करने के लिए। ये x स्क्वायर है तो कोई इसका यहाँ पार्टनर नहीं है, 4y का स्क्वायर का कोई पार्टनर नहीं है, तो हम एज इट इज इस आंसर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आप इस वाले ब्रैकेट को आप जैसे चाहें इसको खोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया पहले अल्फा लिख के इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, +3 लिख के फिर इस ब्रैकेट से कर दीजिए, या इस फॉर्मूले को यूज करके इसको खोल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 सेकंड पार्ट, 2x प्लस वाई प्लस 5, 2x प्लस वाई माइनस 9। अब इन दोनों ब्रैकेट में 2x प्लस वाई कॉमन है, ठीक है। तो अब 2x प्लस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फा। अल्फा प्लस 5 हो गया और ये हो गया अल्फा माइनस 9। अब ब्रैकेट को कैसे खोलेंगे, अगर हम ये फॉर्मूला यूज करना चाहें x प्लस ए और x माइनस बी, ये x प्लस ए है और x माइनस बी है, तो यहाँ क्या होगा, x का स्क्वायर a माइनस बी का x माइनस ए बी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस a माइनस बी। a कौन है यहाँ पे 5 और b कौन है यहाँ पे 9, तो 5 माइनस 9 अल्फा और माइनस रहेगा 5 इंटू 9 कितना हो गया 45, माइनस 5 इंटू 9। मतलब इस फॉर्मेट में मैंने इन दोनों को खोल के ये लिख लिया है, ठीक। अब इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर, 9 और 5 दोनों अपोजिट निशान में है, बड़ा नंबर 9 है तो ये होगा -4 अल्फा। 9 5 ज़ा 45, ये हो गया -45। लेकिन अल्फा क्या है एक्चुअली में है 2x प्लस वाई, तो अल्फा की जगह मैं लिखूंगी 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 4 इंटू 2x प्लस वाई माइनस 45। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी फॉर्मेट में इसको खोल लीजिए। 4 को 2x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया -8x माइनस 4y माइनस 45। अब 2x का होल स्क्वायर हो गया 4x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4xy। यहाँ से क्या आया है -8x माइनस 4y माइनस 45। अब इसमें कुछ भी किसी से ऐड होने वाला नहीं है, यही हमारा क्या है आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 थर्ड पार्ट, ये है हमारे पास x माइनस 2y माइनस 5, x माइनस 2y प्लस 3। अब यहाँ पे भी x माइनस 2y है, यहाँ भी x माइनस 2y है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं अल्फा। तो पहली ब्रैकेट क्या बन गई अल्फा माइनस 5 और ये क्या बन गई अल्फा प्लस 3। आप इस ब्रैकेट को आप जिस तरीके से चाहे उससे खोल सकते हैं। मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है x माइनस a और x प्लस b, जिसका आंसर क्या बनेगा x का स्क्वायर प्लस b माइनस a x माइनस ए बी, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, x कौन है मेरा अल्फा x स्क्वायर, b कौन है मेरा 3 और a कौन है मेरा 5, तो 3 माइनस 5 अल्फा और ए बी कौन है 5 3 सा, ठीक है 15। तो मेरा हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज अल्फा माइनस 5 इंटू 3। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 15। अल्फा कौन है मेरा x माइनस 2y, ये स्क्वायर है तो पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया, -2 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है 2 इंटू एक्स माइनस 2y और ये है माइनस 50। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर हो गया 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4xy। अब -2 को x से कीजिए -2x, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 2 ज़ा हो गया 4y। मतलब आपने इस -2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। और -15 एज इट इज रहेगा। आप कुछ है मल्टीप्लाई करने के लिए, यहाँ पे ऐड करने के लिए नहीं है, तो जैसा एज इट इज आंसर है वैसा ही दे दीजिए। x का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4xy माइनस 2x प्लस 4y माइनस 15। क्वेश्चन नंबर 16 फोर्थ पार्ट, 3x माइनस 4y माइनस 2 और दूसरी ब्रैकेट में 3x माइनस 4y माइनस 6। हाँ, दोनों ब्रैकेट में 3x माइनस 4y है, ठीक है, तो उसको हम क्या मान लेंगे a। वही मैंने रेड पेन से एक्सप्लेन किया है कि ये वाला पार्ट हमारा क्या बन गया है a, ठीक, ये a हो गया। तो अगर ये a है तो क्या बचेगा हमारे पास a माइनस 2 और यहाँ से क्या बचेगा a माइनस 6। आप इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, कैसे, a को इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 6 से, -2 को a से मल्टीप्लाई कीजिए -2a, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 6 ज़ा 12 हो गया। तो हमारा आंसर क्या बना a स्क्वायर -6 से -2a प्लस 12, दोनों माइनस है ऐड हो जाएंगे तो ये बन गया हमारा a स्क्वायर -8a प्लस 12, ठीक।
अब ए कौन था आपका, ए था आपका 3x माइनस 4y, तो ए की जगह आप सब जगह लिखिए 3x माइनस 4y। अगर ये स्क्वायर में है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, -8 3x माइनस 4y प्लस 12। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए कौन है, 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 2। ए कितना है 3x और यहाँ पे कितना है 4y। फिर 8 3 कितना हो गया 24 और ये माइनस है तो माइनस 24x, माइनस माइनस प्लस 8 4 32y प्लस 12 हो गया। 3x इंटू 3x कितना हो गया 9x स्क्वायर, 4 4 हो गया 16y स्क्वायर, 2 3 6 6 4 24xy। फिर यहाँ पे कितना हो गया -24x प्लस 32y प्लस 12। यही आपका आंसर है।